हेलो गाइस, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्कूल से आई, तब से मेरा जो एक कान है ना वो एकदम बंद है। मतलब है तो रात से ही, है ना, लेकिन सुबह एकदम सुन था, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन स्कूल गई ना मैं, तो मुझे इतना कान में इतना दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं आज स्कूल में कुछ बोली भी नहीं। और मैं कुछ नहीं बोली तो मेरे सारे दोस्त भी बोल हुए। और तो मैंने भी दवाई ले ली है। होपफुली आज में ही ठीक हो जाएगा, नहीं तो कल तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे पूरी तरीके से डरा दिया है कि जब उसकी मम्मी के साथ ऐसा हुआ था, तब डॉक्टर ने कान में कुछ करा तो कान के अंदर से इतना बड़ा गोला निकला है, अ, पूरी मिट्टी जो जमा हो गई थी उसका। तो आई होप मेरे अंदर से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज आई क्लीन माई ईयर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना। बट अगर अपन ईयरबड से करते हैं तो वो अंदर घुस जाता है ना कचरा। होपफुली वो निकल जाए। बट कल जाऊंगी मैं, अभी तो नहीं जा रही। आज है करवा चौथ का दिन, ठीक है। मेन तो मैं ही हूँ पूरे घर में आज, क्योंकि कल मैंने सबको मेहंदी लगाई है पूरे हाथों पे। रात के 1 बजे तक हम यही कर रहे थे। मैंने हाथों पे मेहंदी लगाई है, पैरों पे सिर्फ मम्मी ने लगाई है, और खुद नहीं लगा रही थी दिन में। मैंने तो दोनों को हाथ पे लगाई है, मम्मी को और चाची को और राघवी को भी। और उसके बाद आज अभी मेरी मम्मी पहन रही है साड़ी। अब साड़ी खुद से पहनना पहली बार इज़ नॉट सो ईज़ी। तो मेरी मम्मी ने बोला है कि तू मुझे साड़ी पहनाना, और मैं थोड़ा बहुत तो हेल्प करूँगी ही, खड़ी तो रहूँगी नहीं। तो हम वीडियो देख के आज मम्मी को साड़ी पहनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि आज 6:30 से 7 बजे तक का आरती का मुहूर्त है, तो पहले वो कर लेते हैं। मेरी मम्मी और चाची दोनों कथा करना नहीं चाहते, मतलब पढ़ना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं। दोनों सुनना चाहते हैं, तो दोनों ने मुझे ये बोला है कि कथा तू पढ़ेगी। क्योंकि इसमें कोई स्टोरी होती है कि एक गांव में ऐसा था, ऐसा था। मतलब मैंने पढ़ी, अभी दिन में प्रैक्टिस कर रही थी। पढ़ते पढ़ते बेइज्जती ना हो जाए। हिंदी पढ़ने नहीं आती तुझे? हिंदी पढ़ने नहीं आती? हिंदी का ही तो डर होता है, इंग्लिश तो पढ़ लेती हूँ मैं। जस्ट सीबीएसई स्टूडेंट्स। उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, अब क्या करेंगे हम। अभी तो मैं तैयार हुई हूँ, बिकॉज कथा में बस ऐसे मुंह उठा के तो मैं बैठ नहीं सकती थी। एंड देन आई रिमेंबर, ओ व्लॉग भी तो शूट करना है, कंटेंट मिल गया। तो फिर मैं रेडी हो गई। अब हम करेंगे कथा, ठीक है। कथा करेंगे, कथा पढ़ूंगी, दिखाऊंगी भी थोड़ा सा, क्योंकि पूरी कथा मैं सुना नहीं सकती, मेरी पूरी फ़ोन की मेमोरी भर जाएगी। अभी हम करेंगे कथा। वहाँ पूरा सब कुछ मम्मी ने डेकोरेट कर लिया है। कथा पढ़ के हम पहनेंगे मम्मी को साड़ी, और उसके बाद जो चाँद की पूजा वगैरह करते हैं वो सब करेंगे। हमारे घर से चाँद तो क्लियर दिखता है, लेकिन मेरी मम्मी चाहती है कि सब मिलकर करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। और ये रोज़ रोज़ फेस्टिवल तो आता नहीं है, ये डेली फेस्टिवल तो है नहीं। तो एक बार आ रहा है तो इन्जॉय तो करना बनता है। तो मेरी मम्मी जाएगी अपनी चाची के घर, जो मेरे घर के जस्ट पास में ही रहती है, मतलब हमारे घर के जस्ट पास में ही रहती है। तो मैं भी जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी के चाची को मैं नानी बोलती हूँ, और शी इज़ वेरी नाइस। और जो उनके बच्चे हैं, एक तो मन दोनों लड़के हैं, एक मुझसे बड़ा है, एक मुझसे छोटा है। तो उनके साथ मस्ती करेंगे आज छत पे जाके, और मतलब इन्जॉयमेंट होगा। क्योंकि जब सब साथ में होता है ना, तो इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा बातें करके टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा, और व्लॉग को बहुत लंबा खींचने से अच्छा, चलते हैं मैं दिखाती हूँ कि मेरे रूम में मेरी मम्मी ने क्या डेकोरेशन करा है, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट कथा में मिलेंगे। हेलो। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत। साड़ी पहनाते वक्त मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि साड़ी पहनाने में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी थी। पहनाते पहनाते मैं साड़ी में इतना ज़्यादा घुस चुकी थी कि मैं खुद ही साड़ी में एक बार के लिए लपेट गई थी।
उसके बाद मैंने मम्मी को साड़ी पहना दी। फिर मेरे को ध्यान आया, ओह माय गॉड मेरा व्लॉग तो रह गया। फिर मैंने व्लॉग बनाया, व्लॉग तो नहीं बनाया, मतलब एक छोटी सी क्लिप ले लिया आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि नेकलेस तो मेरी मम्मी को मैंने ही पहनाया है। हेलो गाइस, मैंने मेरी मम्मी को साड़ी पहना दी। मम्मी देखना तो, नीचे करो, सही पहना है ना? हंसो, नहीं पहना ये सही। हंसो। इतनी हेलो गाइस, देखो मैंने मेरी मम्मी को तैयार कर लिया। अच्छी लग रही है ना? कमेंट्स में ज़रूर बताना। फॉर सम रीजन्स मेरी मम्मी को पूजा करनी नहीं थी, तो मैंने ही चाँद को प्रसाद चढ़ा के भोग लगा दिया, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मेरी मम्मी किसी रीज़न से पूजा कर नहीं पाई थी, तो उनका फ़ास्ट पूरा करने के लिए मैंने ही चाँद को प्रसाद चढ़ा दिया, जिससे मेरी मम्मी का फ़ास्ट भी पूरा हो जाए कंप्लीट और चाँद को भोग भी लग जाए। पानी पिलाओ, पिला वापस पिलाओ। हाँ बस पूरा पियोगे क्या? चेली तो संभाल थोड़ा है ना। क्या है कराओ। अरे हाय चाचू। चाचू को हो रहा है। ब्रो लड्डू, आजा लड्डू दो लड्डू। लड्डू वाह, ये दिखो मेरे से दिख नहीं रहा। बता रही है। हेलो बाबा, हाय करो। ट्रांसपोर्ट में रोकाए रखियो। अच्छा तो शादी 15-20 कार्टून आया। अच्छा कल सुबह वाली खोले हैं ना। हाँ आए 15-20 मिनट को क्यों? आप पर सेटिंग वाला कर मैंने दिया पूरा होगा ना। नानी के घर जा रहे हैं, आ गए। आपको रेफरेंस में दियो ना अभी। हाँ रोटी खा मेहमान खाएंगे। मेहमान 5 मिनट बबलू। हाय, हाय अच्छे लग रहे हो। दे ले फोटो निकाल कैसे। हाँ हेलो गाइस, हाय करो। हेलो क्यों अरे यार रमेश कुमार इतनी तकलीफ क्यों करी? मेरे को ही आवाज लगा देते हैं अरे यार। काका तकलीफ में पहले से ही हो। देखो गाइस, ये खाना खा रहा है। जाओ बेटा खा लो। हाँ ये रखो। हाँ ये वासना में बनो रोज यही बना क्या वासना में बनो। गाइस मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। ये दूध जल्दी खा लेना उसका आंसू खा हो जाएगा ना। क्या हाँ डांट रहा, वीडियो बना रही हूँ। देखा आज हमें कथा गुड़िया ने सुनाई है। चल पूरी कथा कर लिया मैंने। खा लेना। नहीं खा ले खाओ। आरती भी मैंने करी है, भगवान मेहंदी अच्छा मैंने बोल दो। लगाई थी, साड़ी भी मैंने पहनाई थी, मम्मी को तैयार मैंने करा। आज मैं बेल हूँ बहुत। हाँ इन लोगों ने बहुत देर बैठकर बहुत सारी बातें करी है एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू माई होम गाइस। तो वापस घर चलते हैं और बात करने ही आए थे। और जो मैंने नाना भी ऊपर दिखाए थे आप लोगों को, जो हम ऊपर जाके मिले, वो एक्चुअली गिर गए थे, फॉल डाउन हो गए थे, तो हम उनसे मिलने गए थे स्पेशली, जो हम मिलकर आ गए, बात करके आ गए। मैंने उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि किसी को लगे किसी से बात कर तो ब्लॉग बनाना इज़ नॉट गुड। तो हमने बात कर ली एंड दैट्स मतलब ही इज़ फाइन नाउ। और अब हमारी सारी बातें हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम। और मैंने यहाँ पे सबसे मिला लिया है, जो भी थे। वो जो 2 लड़के थे ना, वो दोनों मेरे कज़िन हैं। एक बच्ची थी, वो पड़ोसी है इनकी, और मेरी पुरानी ट्यूशन पे जो दीदी पढ़ाती है उनकी बेटी है। एंड मतलब सबसे मिल लिया,
मिल लिया, अच्छा हुआ, वेल डन। ये लोग 10 मिनट से बोल रहे हैं चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, पर हर 2 सेकंड के बाद ऐसे चप्पल पहन के तैयार होकर मेरी मम्मी खड़ी हो जाती है वापस बात करने के लिए। लेडीज़ थिंक सेम सेम। अब देखो गेट के पास जा रही है, फिर रुकेगी। हाँ धनतेरस ना करना है ना वो हाँ मुझे चलो साईं है देखे मेरा साईं है पुराना साईं है हाँ देखा सबसे वाइपर आ गया ना बात। चलो घर चलते हैं, फिर रुक गए बात करने के लिए। बोला था मैंने बुढ़िया पड़ता काका कितना ऊपर ही रह गया। मथे मथे नहीं तो संदल पे देखो, ब्लॉग बनाने ही तो आई हूँ मैं। देखो गाइस फिर बात करने चली गई। मैंने बोला था ना लेडीज थिंग। अब फिर आ रही है, अब फिर जाएगी। पिछले आधे घंटे से हम दोनों वेट कर रहे हैं, पर ये औरत आ ही नहीं रही। ये है मेरा पुराना टूसन। तू साल सुनसान एरिया मम्मी है। हाँ हाँ देख कर ही आ रही हूँ मैं, कोई केक कटिंग नहीं करूँगी। ये चांद कहाँ से आ गया? ओ गाइस मैं गिर गई देखो, ऐसे बोलूँगी ना गिर के। चांद कहाँ से आ गया? यार मम्मी पुल्ला नहीं खाना। हमने ये सब कल रखा था, अब सबको हटाने का टाइम आ गया है गाइस। So guys, that's it for today. Thanks for watching and don't forget to subscribe and share. Bye.